और अब खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा कि पहले की तुलना में ईज ऑफ लिविंग के नए मापदंड स्थापित हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किला में भारतीय ओलंपिक दल को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी उन्हें अपने आवास पर भी आमंत्रित करेंगे। पेगासस मुद्दे पर संसद में गतिरोध जारी है। इस मुद्दे को लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ, जिसके कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को विपक्षी दलों के नेताओं के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग की। बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि हमें लोगों की आवाज को एकजुट करना होगा। मीटिंग के बाद पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर अपना विरोध जताने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेता साइकिल से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से संसद पहुंचे। सदन में हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला भी खासे नाराज हुए। बिरला ने कहा कि सांसद परंपराओं का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सांसद चर्चा और संवाद नहीं करना चाहते। पेगासस मुद्दे पर हंगामे के बीच केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधा। लोकसभा में कैलाश चौधरी ने कहा कि विपक्ष चर्चा से बचने के लिए हंगामा कर रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 5 अगस्त को अयोध्या जाएंगे। इस दौरान वो मंदिर निर्माण की प्रगति का जायजा लेंगे, साथ ही रामलला के भी दर्शन करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 5 अगस्त को लखनऊ में साइकिल यात्रा निकालेंगे। पार्टी की तरफ से जारी बयान के मुताबिक बेलगाम महंगाई, किसानों पर काले कृषि कानूनों की मार और बेरोजगारी से बेहाल नौजवान के साथ कई मुद्दे उठाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक बार फिर जातिगत जनगणना की मांग की। इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने SC/ST की तरह ओबीसी की जनगणना की मांग की। वडोदरा में स्मार्ट सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति के आदेश को केंद्र ने खारिज कर दिया। केंद्र ने राज्य सरकार की नियुक्तियों को नियम विरुद्ध बताया। कोरोना काल में भारी संख्या में लोग बेरोजगार हुए हैं। ऐसे में गहलोत सरकार प्रदेश में रोजगार बढ़ाने के लिए उपखंड स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र खोलेगी। ओडिशा का सुंदर कानून जू 94 दिन बाद फिर खुल गया है। कोरोना महामारी के चलते सुंदर कानन में पर्यटकों की एंट्री पर बैन था। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बोटिंग बंद हो गई है, जिससे बोटमैन्स के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। पहले कोरोना की मार और जल स्तर बढ़ने से बोट चलाना बंद होने इनके लिए बड़ी समस्या बन गई। भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक की भाला फेंक प्रतियोगिता के ग्रुप ए क्वालिफिकेशन में बुधवार को 83.50 मीटर का स्वतः क्वालिफिकेशन हासिल करते हुए फाइनल में जगह बनाई। और बड़ी खबर ओलंपिक को लेकर, ये अच्छी खबर आपको बता दें, कुश्ती में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है भारत का। रवि दहिया की ओर से शानदार प्रदर्शन। क्वार्टर फाइनल में दहिया पहुंच चुके हैं। 57 किलो फ्री स्टाइल के क्वार्टर फाइनल में दहिया ने एंट्री ले ली है। तो क्वार्टर फाइनल में इंडिया की एंट्री हो चुके हैं। ये बड़ी खबर ओलंपिक से, बड़ी खुशखबरी देश के लिए। कुश्ती में दहिया ने शानदार प्रदर्शन दिखाया है। भारत को ये प्रदर्शित कर रहे हैं और कुश्ती में इनका शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। और इसी के साथ क्वार्टर फाइनल में भारत की एंट्री हो चुकी है। बता दें कि 57 किलो फ्री स्टाइल के क्वार्टर फाइनल में दहिया इस समय पहुंच चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल में हार गई। मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन टीम बेल्जियम ने भारत को 5-2 से हराया। टोक्यो ओलंपिक्स में पदक जीतने के बाद पीवी सिंधु देश वापस लौट आई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही उनका भव्य स्वागत हुआ। टोक्यो ओलंपिक से पदक जीतकर स्वदेश लौटने के बाद पीवी सिंधु का अभिनंदन हुआ। इस कार्यक्रम में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल रहे। टोक्यो ओलंपिक में आज बेटियों पर देश की नजर। महिला हॉकी सेमीफाइनल में भारत और अर्जेंटीना का टक्कर। बॉक्सिंग में इतिहास रचने उतरेंगी लवलीना। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज खेला जाएगा। विराट कोहली की अगुवाई वाली टीम इंडिया पहले मुकाबले में जीत दर्ज कर सीरीज में बढ़त के इरादे से उतरेगी।
बांसवाड़ा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां अतिथि के रूप में नगर सभापति और कलेक्टर पहुंचे। कार्यक्रम में कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। कोटा में कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत मंगलवार को जिले में 58 साइट पर सेशन आयोजित हुए, जिसमें लोगों ने कोरोना की डोज लगवाई। बांसवाड़ा में क्रोकरी मार्केट में एक दुकान में 4 महिलाओं ने पहुंचकर पहले तो दुकानदारों को बातों में उलझाया और फिर कपड़ों में करीब 400 ग्राम वजन की पायजेब छिपाकर फरार हो गई। आबकारी विभाग ने साधुवाली गांव में अवैध देसी शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। केमिकल मिलाकर जानलेवा शराब तैयार की जा रही थी। करौली के हिंडौन में निर्माणाधीन दुकान के बेसमेंट में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। चूरू में 500 रुपए के लिए एक भाई ने अपने भाई को लाठियों से पीट दिया, जिसके बाद घायल को चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल में भर्ती किया गया। करौली के सुरौट कस्बे में एक विवाहिता का शव घर में संदिग्ध अवस्था में फंदे से झूलता मिला। बिहार पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या के आरोप लगाए। अलवर में भी एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। चूरू के चंगोई गांव में भी एक दंपति ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। ग्रामीणों ने बताया कि शादी के 7 साल बाद भी कोई संतान नहीं हुआ था, जिसके चलते ये कदम उठाया गया। दौसा के कांस्टेबल हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, वहीं 8 आरोपियों की तलाश जारी है। करौली पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियार लहराते हुए पोस्ट डालने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी के कब्जे से देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किए। बीकानेर पुलिस ने गैस एजेंसी डीलर से लूटपाट मामले में शामिल चोरों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही वारदात में शामिल पिकअप गाड़ी को भी जब्त किया। जालोर में एसीबी ने डिस्कॉम के ठेकेदार को 30,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। साथ ही डिस्कॉम के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को भी हिरासत में लिया। बांसवाड़ा में भी एसीबी ने प्रतापगढ़ जिले के घुसखोर हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया। आरोपी हेड कांस्टेबल ने मारपीट के मामले में रिश्वत की मांग की थी। झालावाड़ की स्पेशल पुलिस टीम ने मादक पदार्थ के तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। साथ ही 10 किलो गांजा भी बरामद किया। कोटा पुलिस ने डकैती की योजना बनाने के मामले में एक 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ लूट, डकैती और हत्या के मामले पहले से दर्ज हैं। कोटपुतली के प्रयागपुरा थाना इलाके में कार और टेम्पो में टक्कर हो गई। हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल हैं। कोटा जिले में भारी बारिश के बीच हाईवे पर एक कार बेकाबू होकर खाल में जा गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। धौलपुर जिले के सैफोप खंड क्षेत्र में एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में पिकअप में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। बीकानेर में रीट 2018 में चयनित अभ्यर्थी पिछले 19 दिनों से अलग अलग तरह से प्रदर्शन कर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। शिक्षा निदेशालय के बाहर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर में बीजेपी एससी मोर्चा के अध्यक्ष कैलाश मेघवाल पर हुए हमले में विरोध सीकर में हुआ प्रदर्शन। इसके बाद राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। बीजेपी एससी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल पर हुए हमले के विरोध में बीजेपी ने झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कोटा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बढ़े बिजली बिलों के विरोध में विद्युत विभाग के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। करौली के जोंगिनपुरा गांव में गड्ढे में गिरे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने वाले युवक को इनाम देने और एक मृतक को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। कृषि व्याख्याता भर्ती परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों ने आरपीएससी से जांच की मांग की है। कृषि विषय में स्नातक कर चुके अभ्यर्थियों की मांग है कि सेवा नियमों में बदलाव किया जाए। बूंदी जिले के हिडोली में बारिश के चलते मास्ट्रोल जारी नहीं होने के विरोध में सड़कों पर उतरे नरेगा श्रमिकों ने पंचायत समिति कार्यालय का घेराव किया। बीकानेर में रीट 2018 में चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति को लेकर धरना प्रदर्शन किया और शिक्षा निदेशालय के बाहर चयनित अभ्यर्थियों ने कनक दंडवत नियुक्ति की मांग की। वहीं जयपुर में भी नर्सिंग कर्मियों ने ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं होने के विरोध में प्रदर्शन किया और स्वास्थ्य विभाग के बाहर जमकर नारेबाजी की। झुंझुनू में कैलाश मेघवाल पर हुए हमले के विरोध में बीजेपी ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। चित्तौड़गढ़ में यूटीपी एएनएम की भर्ती के करीब 2.5 महीने के बाद भी सेवाओं से निरस्त कर दिया गया है। इसी के विरोध में सेवाओं से हटाए गए एएनएम ने प्रदर्शन किया।
सारणेश्वर महादेव मंदिर पुजारी मारपीट मामले में नया मोड़। पीड़ित महिला ने कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। श्रीगंगानगर के वार्ड नंबर 5 में राशन डीलर के द्वारा उपभोक्ताओं को सड़ा गला गेहूं वितरित किया गया। इस मामले में पार्षद और पूर्व पार्षद ने जिला रसद अधिकारी से मुलाकात की। श्रीगंगानगर में निश्चय नारंग के साथ हुई मारपीट मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोशित सर्व समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। कोटपुतली के शाहपुरा में रणवीर सेवा समिति के स्थापना दिवस के मौके पर पौधारोपण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर में बदमाशों की गोली का शिकार हुए पेट्रोल पंप व्यवसायी संजय भाटिया के लिए सर्व समाज ने कैंडल मार्च निकाला और श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडी में लहसुन और प्याज के भाव को लेकर आ रही शिकायतों के बाद मंडी सचिव मदन लाल गुर्जर ने व्यापारियों की बैठक ली। राजसमंद उपखंड अधिकारी ने उपखंड क्षेत्र के ई मित्र संचालकों की मीटिंग ली, जिसमें सभी को जिम्मेदारी से आमजन के कार्य करने के निर्देश दिए गए। कोटा के गांव सास्ती में नहाते समय एक 14 साल की लड़की को सांप ने डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अलवर के बहरोड कांड में शामिल बदमाश पपला के 4 साथियों की कोर्ट में पेशी हुई। अब 6 अगस्त को पपला को कोर्ट में पेश किया जाएगा। बीएसएफ तोपखाना रेजिमेंट की 50वीं वर्षगांठ पर गुजरात के भुज में 16 जुलाई को बीएसएफ के 15 जवानों की साइकिल रैली निकली। रैली के बीएसएफ मुख्यालय बीकानेर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। घर घर औषधि योजना के तहत वन विभाग के द्वारा कोटपुतली शो के माध्यम से योजना का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी के तहत खाजूवाला में भी वन विभाग ने कोटपुतली शो के माध्यम से योजना का प्रचार किया। चूरू के महिला थाने में संचालित महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र पति पत्नी के विवादों का आपसी सुलह से निपटारा कर रहा है। पत्नी मामले विवाद को लेकर पति से 7 साल से अलग थी। श्रीगंगानगर में मुख्य सचिव निरंजन आर्य की अध्यक्षता में वीसी के माध्यम से जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारी शामिल हुए। वीसी में मुख्य सचिव ने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से संबंधित निर्देशों का पालन कराने के निर्देश दिए। वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में बाढ़ से हालात भयावह हो गए हैं। हजारों गांवों के लोग बाढ़ के पानी में फंसे हैं। ग्वालियर में बाढ़ बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीम रवाना है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी और श्योपुर जिले में हालात गंभीर बने हुए हैं और इन 2 जिलों के 200 से अधिक गांव बाढ़ के क्षेत्र में हैं। टोंक जिले के उनियारा उपखंड क्षेत्र में लगातार जारी बारिश से नगरफोर्ट बांध पर पानी की चादर चल रही है। वहीं लगातार बारिश होने से आमजन परेशान है। धौलपुर के हाड़ौती क्षेत्र सहित अन्य इलाकों में लगातार हो रही बारिश से जिले में चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मंगलवार को शाम के समय चंबल नदी अपने पुराने पुल को छू गई। सवाईमाधोपुर मंगलवार को तेज बारिश के चलते जिला मुख्यालय के पुराने शहर में मुख्य बाजार में जैसे अचानक ही पानी का सैलाब आ गया, जिससे कई बाइक भी बह गई। बूंदी जिले के केशवरायपाटन में आफत बनी बारिश, फसल बर्बाद होने से किसानों को भारी नुकसान, सरकार से लगा रहे मदद की गुहार। बारा के मांगरोल के बोहत गांव में बाण गंगा नदी के पास फंसा था 5 लोगों का परिवार। एसडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। धौलपुर जिले में लगातार हो रही बारिश से बसेड़ी मार्ग पर शेरनी नदी पर बना पुल पानी के तेज बहाव से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे लगभग 24 गांव के लोग परेशान हैं। करौली के कोटा बैराज से पानी छोड़ने के बाद खतरे के निशान से ऊपर बह रही चंबल नदी, किनारे बसे कई गांव में अलर्ट जारी किया गया। चूरू के गांव वासलखेड़ी के खेत में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 12 बकरी और एक भेड़ की मौत हो गई, जबकि 2 चरवाहे बिजली की चपेट में आने से बाल बाल बचे। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र में पार्वती नदी में नहाते समय एक शख्स तेज बहाव में बह गया, जिसके बाद पुलिस ने रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला। सवाईमाधोपुर जिले के पादड़ा गांव के करीब निर्माण कार्य में लगे 2 युवक पानी के तेज बहाव में फंस गए, जिसके बाद सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू कर दोनों युवकों को बाहर निकाला। सवाईमाधोपुर जिले में लगातार हो रही बारिश ने पिछले कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जिला मुख्यालय पर 233 mm बारिश दर्ज की गई।
धौलपुर जिले में बाढ़ के हालातों के चलते जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है, जिसको लेकर जिला कलेक्टर और एसपी ने क्षेत्र का दौरा किया। डूंगरपुर जिले में बारिश के चलते धम्बोला थाना क्षेत्र में एक मकान की दीवार पूरी तरह ढह गई। हादसे में मकान में मौजूद बुजुर्ग दंपति बाल बाल बचे। बूंदी जिले में बरसात के चलते नदी नाले उफान पर हैं। पचीपला क्षेत्र के आधा दर्जन गांव का संपर्क कट गया है। बांसवाड़ा जिले में 5 mm बारिश हुई, इससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। सरवानिया डैम लबालब हो चुका है। कोटा में भी लगातार बारिश हो रही है। शहर के साथ ग्रामीण इलाकों में भी जल भराव देखने को मिल रहा है। कोटा संभाग में बारिश का 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया। चंबल, काली सिंध, पार्वती नदी सहित तमाम नदियां उफान पर हैं। कोटा श्योपुर स्टेट हाईवे 3 दिन से ठप पड़ा है। वहीं चंबल झरेर पुलिया पर 18 फीट की चादर चलने से आवागमन पूरी तरह से बंद है। कोटा के टावा में जगह जगह लोग फंसे हुए हैं। फंसे लोगों को एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। बता दें कि कोटा में 5 दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है। भरतपुर के पाचना बांध से पानी छोड़ा गया है। प्रशासन ने आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया है। साथ ही कई गांवों को खाली भी करा दिया गया। टोंक के रूपपुरा ग्राम पंचायत में खराड़ी का तालाब टूट गया, जिसकी वजह से आसपास के खेतों में पानी भर गया। दौसा जिले में मूसलाधार बारिश का असर देखने को मिल रहा है। यहां कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। बारिश को देखते हुए भरतपुर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सभी रेस्क्यू टीमों को अब मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए। दौसा जिले में 2 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। बांध लबालब हो गए हैं। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। बारिश की वजह से सीकर शहर में जगह जगह जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। सीकर में बजाज रोड, नवलगढ़ रोड सहित कई इलाकों में पानी भर गया। धौलपुर के राजाखेड़ा इलाके में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ गया। आधा दर्जन गांवों का मुख्यालय से संपर्क कट गया। प्रशासन हर स्थिति में नजर बनाए हुई है। कोटा में बारिश में संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल की अव्यवस्थाओं का पोल खुल चुका है। अस्पताल के कई भागों में पानी टपकने से मरीज परेशान है। करौली जिले में पिछले 7 दिनों से बारिश का दौर जारी है। इससे बांध, नदी, तालाब आदि में पानी का आवक जारी है। जयपुर ग्रामीण के रेनवाल इलाके में पिछले 24 घंटे से बारिश का दौर जारी है। यहां करीब 40 mm बारिश हुई है। लगातार हो रही बारिश से लोग परेशान हैं। टोंक जिले में भी पिछले 5 दिनों से बारिश का दौर जारी है। बनेठा उप तहसील के रूपपुरा ग्राम पंचायत का खराड़ी तालाब तेज बारिश के चलते टूट गया। भीलवाड़ा में धीरे धीरे मानसून रफ्तार पकड़ने लगी है। यहां 24 घंटों में 38 mm बारिश दर्ज की गई। इसके चलते कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। जयपुर में कोटपुतली के बगरू क्षेत्र में हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बारिश आफत बनी हुई है। बारां जिले में लगातार 4 दिनों से बारिश का दौर जारी है। ये बारिश अब लोगों के लिए आफत बन चुकी है। जिले के देवरी, शाहबाद, कस्बा थाना सहित तमाम जगहों पर पानी भर गए हैं। अजमेर में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से भिनाई क्षेत्र में कच्चे मकान गिरना शुरू हो चुका है। देवलिया कला में बारिश से कच्ची दीवारें ढहने से 2 मवेशी चपेट में आ गए। कोटा में लगातार हो रही बारिश ने अब किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बारिश की वजह से धान के अलावा सोयाबीन सहित अन्य दलहन को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से हुए नुकसान को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुख्य सचिव निरंजन आर्य से फोन पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने हालातों की समीक्षा भी की। बूंदी के केशव राय पाटन कस्बे में बारिश के चलते एक मकान गिर गया। हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि एक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सिरोही किडनैपिंग मामले में फिरौती मांगने वाला आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने महज 3 घंटे में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।